हेलो फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग सीख लेते हैं प्लेस वैल्यू टेबल ऑफ यूनिट्स। तो चलिए जल्दी से फटाफट से लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू टेबल ऑफ यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू टेबल ऑफ यूनिट्स आराम आराम से भी बता देता हूं। प्लेस वैल्यू टेबल ऑफ यूनिट, तो आइए देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको सेवन कॉलम का मुझे टेबल बनाना होगा। तो मैं फटाक से सेवन कॉलम का टेबल ऐसे बना लेता हूँ। बीच में ये और इधर तीन, तो 1 2 3, ठीक है। और इधर तीन लेफ्ट में, ठीक है। तो देखिए ये मैंने टेबल तैयार कर लिया। अब टेबल में पुट करते हैं क्या चीज हम सीख रहे हैं टेबल में। तो इस टेबल में बीच में आप लिखिए यूनिट, यानी कि यूनिट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। यूनिट यूनिट कौन कौन से हमारे पास पता ही है, मीटर, ग्राम, लीटर। तो देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, समझिए फ्रेंड। तो देखिए यूनिट, अब उसके बाद आ जाता है एक वर्ड आ जाता है, आपको याद रखना होगा, डेसी। तो यूनिट में ये टेबल आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए, पूरा हमेशा एकदम तैयार रहे। तो डेसी, और उसके बाद कौन सा यूनिट आती है डेसी के बाद? डेसी के बाद आती है फ्रेंड, डेसी के बाद आती है सेंटी, सेंटी के बाद क्या आती है? मिली। ठीक है फ्रेंड। और यूनिट से पहले कौन सी यूनिट हमको पढ़नी है? डेका। और उससे पहले क्या होती है? हेक्टो। उससे पहले क्या होती है? किलो। अब देखिए फ्रेंड, ये जानिए, यूनिट के बाद डेसी लिखना होगा, उसके बाद सेंटी लिखना होगा, उसके बाद मिली, और यूनिट से पहले डेका लिखना होगा, उसके बाद उससे पहले हेक्टो, और उससे पहले किलो। तो वैल्यू भी जान लिए। यूनिट कौन कौन सी यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लंबाई के लिए मीटर पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड। और मीटर के बाद कौन सी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड? मीटर के बाद हम वजन के लिए ग्राम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड। और ग्राम के बाद हम कौन सी चीज, हम ये पढ़ने जाने की कोई चीज कितनी जगह लेती है। वॉल्यूम के लिए यूनिट, वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या है? लीटर। ये 3 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अब यूनिट कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? यूनिट, मीटर की यूनिट पढ़ना है, ग्राम की यूनिट पढ़ना है, लीटर की यूनिट पढ़ना है। तो देखिए मीटर की यूनिट में, मीटर की यूनिट की समझ लीजिए। तो मीटर की यूनिट के ये वाले कॉलम में मीटर की यूनिट को क्या बोलेंगे आप? डेसीमीटर। तो इसका सिंबल है डेसीमीटर। इस वाले कॉलम में क्या बोलेंगे मीटर की यूनिट को? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का आपने नाम सुना होगा, स्केल पर होता है सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की स्केल होती है हमारे पास, जिसे हम कॉपी पे लाइन खींचते हैं, फीट जिसे बोलते हैं। और उसके बाद हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? मिलीमीटर। तो मीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड। और इस वाले कॉलम में क्या हो जाएगा? मीटर, डेकामीटर। तो इसका सिंबल देखिएगा फ्रेंड, बहुत ध्यान से, डी ए एम, डेकामीटर, डी ए एम। और यहाँ पर क्या था? डी एम, डेसीमीटर, ये डी एम, डेकामीटर। और इसमें क्या हो जाएगा? एच एम, हेक्टोमीटर। और इसमें क्या हो जाएगा? किलोमीटर। ये आप जानते हैं, जब आप बनारस, दिल्ली, मुंबई कहीं जाते हैं तो आप पूछे ना कितनी दूरी है, कितना किलोमीटर दूरी है, तो बड़ी दूरी। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, उसी तरह ग्राम के लिए हो जाएगा, उसी तरह लीटर के लिए। तो ग्राम के लिए बस यहाँ पे एम की जगह पे चेंज होता जाएगा डीजी, यहाँ पे एम की जगह चेंज होएगा सीजी, सेंटीग्राम। ये क्या हो जाएगा? मिलीग्राम। ठीक है। यहाँ पे लीटर के लिए चेंज होता जाएगा डीएल। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीएल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए, एमएल। ठीक है फ्रेंड। और देखिए, अब इसी तरह यहाँ भी कॉलम को बना लीजिए, 3 कॉलम चाहिए। बीच में मेन वाला है, स्टैंडर्ड वाली यूनिट है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ए जी, डेकाग्राम, बड़ी यूनिट। डी ए एल, डेका लीटर। ग्राम की बड़ी यूनिट हेक्टोलीटर, हेक्टोग्राम। ये सब यूनिट इतनी यूज नहीं करते, लेकिन ये तो यूज करते हैं ना, किलोग्राम। तो ये देखिए, और यहाँ पे ये हेक्टोलीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा किलोलीटर। ये पूरा टेबल हमने समझ लिया कि बड़ी यूनिट को मेजर करना है मीटर, ग्राम, लीटर। छोटी यूनिट के लिए हम राइट में जाते हैं, बड़ी यूनिट के लिए हम लेफ्ट में जाते हैं। तो ये टेबल तो हो गया। अब इस टेबल में हमें फ्रेंड्स, अब इस टेबल में हमें ये, तो बस इस टेबल में एक चीज जानिए, टेबल को हम लोगों ने फ्रेंड्स, हम लोगों ने टेबल को लिखना तो जान लिया, टेबल लिख लिया, लेकिन टेबल का यूज अब समझिए। टेबल का यूज, टेबल का यूज ये है कि टेबल में लाइन से जो चीजें लिखी हैं वो लाइन से ही लिखनी है, इधर उधर मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा टेबल। बीच में हमारी मेन यूनिट रहेगी, और फिर उसके राइट में छोटी होती जाएगी यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। और लेफ्ट में यूनिट बड़ी होती जाएगी, डेका, हेक्टो, किलो। यूनिट बड़ी हो रही है, ये बड़ी यूनिट बड़ी दूरी मापने के लिए, छोटी यूनिट छोटी दूरी, छोटी चीज की लंबाई मापने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? अच्छा फ्रेंड्स, तो अब समझिए इसका यूज। फ्रेंड, मेन बात अब आएगी, यूज। तो यूज के लिए समझिए कि जब भी हम किसी भी यूनिट से, चाहे यहाँ से किसी भी कॉलम से, चाहे इस कॉलम से, चाहे इस कॉलम से, चाहे इस कॉलम से, चाहे इस, चाहे इस, चाहे इस, चाहे इस, किसी भी कॉलम से हम राइट में जब जाएंगे, राइट में,
मान लीजिए कि इस कॉलम से इस कॉलम में हम राइट साइड में आए, एक स्टेप हम किलो में यूनिट थी हमारे, हमें उसे हेक्टो में करना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड। फिर हमारे पास मान लीजिए हेक्टो में है और कोई हमसे कहे नहीं डेका में करिए, तो हम कहेंगे ठीक है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें कोई कहे नहीं डेका में है, उसकी ओरिजिनल यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट उसमें करिए, यानी डेका मीटर को मीटर में करिए, तो फिर हम कहेंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई करिए। अगर नहीं मीटर को डेसी मीटर में करिए, फिर हम कहेंगे कोई बात नहीं, कर दे रहे हैं डेसीमीटर। मैं कहेगा नहीं सेंटीमीटर में करिए, कहेंगे अरे दिमाग खराब है क्या, कहेगा नहीं नहीं करिए, तो फिर हम सेंटीमीटर में भी कर देंगे फ्रेंड। और फिर उसके बाद हमसे कहेगा नहीं नहीं अब मिलीमीटर में करिए, कहेंगे बेटा अभी रुको तुम्हें बताते हैं। तो फिर हम उसको 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम जब लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं, यूनिट का चेंज हम लेफ्ट से राइट साइड में करते हैं जब यूनिट को चेंज, यानी किलो को हेक्टो में, हेक्टो को डेका में, डेका को डेसी में, डेसी को सेंटी में, सेंटी को मिली में, बीच में ये छूट गया, डेका को मीटर में, मीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। जब हम लेफ्ट से राइट साइड में यूनिट को चेंज करते हैं फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब कोई हमसे कहता डायरेक्ट, कहता कि नहीं नहीं आप किलो को डायरेक्ट मिली में कर दिए, किलो को डायरेक्ट मिली में कर दिए, तो हम बताइए कितनी बार 10 से एक ही बार में डिवाइड कर देते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 6 10 से एक ही बार में डिवाइड करते हैं। यानी जितना हमें जितना बड़ा जंप लेने का, कितने कॉलम का जंप लेने को कहा है, देखिए 1 1 2 3, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कॉलम का जंप लेने के लिए कहा है। तो जितने कॉलम का जंप लेने के लिए कहेगा, लेफ्ट से राइट में जितने कॉलम का जंप लेने के लिए कहेगा, यूनिट को जिस यूनिट को हमें जिस भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए कहेगा, जितने बड़े कॉलम का जंप लेने का हम उतने ज़्यादा 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 6 बार 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 10 से, ठीक है ना, एक साथ डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हमें कोई राइट से लेफ्ट में आने के लिए कह रहा है, राइट से लेफ्ट में आने के लिए कह रहा है, जैसे कि हमें कोई फ्रेंड क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि राइट से लेफ्ट वाली यूनिट में, राइट वाली यूनिट से लेफ्ट वाली यूनिट में, तो हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड। ये चीज़ समझिएगा, अब यहाँ पे बहुत गोजागाजी हो गई है तो कोई बात नहीं फ्रेंड, समझ में फिर भी आ जाएगा फ्रेंड। और अगर हमें फिर से कहेगा नहीं इसके बगल वाली, तो फिर हम फिर 10 से डिवाइड करेंगे, कहेगा नहीं 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 इसके बगल वाली, क्योंकि दिमाग खराब है तुम्हारा, फिर हम 10 से डिवाइड करेंगे। फिर कहेगा नहीं नहीं इसके बगल वाली, नहीं मजाक बना के रखे हो क्या, क्या समझ रहे हो, खेल तमाशा है ये। कहेगा नहीं नहीं इसके, डरते ही नहीं हो यार, कैसे हो, कैसे हो यार तुम, डरते क्यों नहीं हो। कहेगा अरे करिए ना, बच्चों को समझ में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसके बगल वाली, तो 10 से डिवाइड करते जाएंगे फ्रेंड। कुछ समझ में आ रहा है फ्रेंड, कुछ भी समझ में आ रहा है तो बस लाइक बटन दबा दीजिएगा फ्रेंड, और कुछ नहीं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, बस एक लोग को शेयर कर दीजिएगा, कोई बात नहीं फ्रेंड। तो ये हो गया। अच्छा, तो यानी कि अब मोटी-मोटी बात क्या है? मोटा-मोटी बात ये है कि अगर हम अपनी लेफ्ट वाली यूनिट को अपनी राइट वाली यूनिट में चेंज करेंगे, तो जितना कॉलम का जंप लेंगे, उतना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम अपने लेफ्ट वाले यूनिट से राइट वाली यूनिट में चेंज करेंगे, लेफ्ट वाली यूनिट को राइट वाली यूनिट में, इसी बात को आप ये भी कह सकते हैं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज जब करते हैं, तो हम उतने 10 से डिवाइड करते हैं जितना कॉलम का जंप लिया गया है। तो फ्रेंड, अब ये बात बहुत ज़्यादा झाका-माका हो गई है, तो इसको समझ में अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन करेंगे ना, यहाँ से थोड़ा बहुत समझ लीजिए, जो भी दिमाग में घुस रहा है घुसा लीजिए। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब इसका खेल तमाशा खत्म हो गया, तो समझ में आ गई बात, तो खेल खत्म, पैसा हज़म, चलिए घर भागिए।